Assalamu alaikum everyone. Today we will start an important series, and this series is only for BBA, BCom, BCS students, and especially for research scholars for mathematics. Okay. Today we will start an assignment problems. अगर हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है क्या, एक्चुअली दिस इज द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स where the resources are allocated to an equal number of activities with an aim of either minimizing total cost, time, distance or maximizing profit. Clear? In nutshell अगर हम बात करेंगे what is assignment problems? Assignment problems है क्या एक्चुअली? कुछ काम कुछ लोगों को देना है so that जो हमारा कास्ट आएगा, जो हमारा खर्च आएगा वो बहुत ही कम आए. इट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे 4 men are available for work on 4 separate jobs. Only one man can work on any one job. How to assign the job such that the total cost of assignment is minimum. Clear? This is all about assignment problems. Okay. How to find the optimal solution in assignment problems? It means that methods to find optimal solution in assignment problems. The most common and efficient method for solving an assignment problems is the Hungarian method. Clear? This method is a linear programming algorithm that guarantees the optimal solution by systematically reducing the cost matrix and finding an optimal assignments. Clear? Other factors, in other words, we can say other methods include simplex method, enumeration method, and transportation methods. Okay. So without wasting your time, we will start this given problem. हमें इसमें क्या करना है, जब भी हमें कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालना है, उस असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन किस मेथड से निकालेंगे, उस मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड. नंबर फर्स्ट, सर हंगेरियन मेथड में हमें क्या करना है? फर्स्ट वी टॉक स्टेप्स इन हंगेरियन मेथड. हंगेरियन मेथड्स के अंदर हमें क्या क्या करना है. क्लियर? फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर द असाइनमेंट टेबल या अरेंज द टेबल इन मैट्रिक्स फॉर्म. इज इट क्लियर? स्टेप नंबर फर्स्ट, सर जो हमारे पास डेटा प्रेजेंट होगा उस डेटा को हमें प्रिपेयर करना है. दैट मीन्स अरेंज द डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म. इज इट क्लियर? वो हमने ऑलरेडी बना के रखा है. इज इट क्लियर? दैट मीन्स सर जो हमारे पास डेटा होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में, वो डेटा हमें प्रिपेयर करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म. वो हमने ऑलरेडी बना के रखा है. ओके. फिर उसके बाद स्टेप नंबर टू में हमें क्या करना है, क्या देखना है? स्टेप नंबर 2 में हमें ये देखना है, इज इट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. स्टेप नंबर 2 में हमें ये करना है, ये देखना है, इज इट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल
मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दिया है, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन मिनिमाइजेशन, दैट मीन्स मिनिमम केस। क्लियर? स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो स्टेप नंबर फर्स्ट हंगेरियन मेथड के अंदर आता है वो हमें क्या बोलता है, प्रिपेयर द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से अरेंज द डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म, वो हमने बनाया। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ये जो गिवन प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज मैंने प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन केस के अंदर डाला। क्लियर? सर अगर ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है, अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन के बेस्ड है, देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट मीन्स स्टेप थर्ड के अंदर हमें क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड के अंदर हमें यह करना है, द गिवन प्रॉब्लम, द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम, इज इट बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड? दैट मीन्स बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन इज फर्स्ट वी हैव टू चेक द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड। सर अगर हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में, हम किस तरीके से चेक करेंगे जो गिवन प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है कि इनबैलेंस्ड? क्लियर? जब भी हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वी हैव टू चेक द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स इज बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड। क्लियर? मैंने पहले ही आपको बोला है ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, this is the case of transportation problems. That means before starting the solutions, first we have to check the given problem is balanced or imbalanced. So ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के अंदर हमें किस तरीके से चेक करेंगे जो गिवन प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड? हमें उसमें काउंट करना है नंबर ऑफ रोज, ये रो काउंट नहीं करना है, 1 2 3, इट रिप्रेजेंट्स द वर्क, सॉरी इट रिप्रेजेंट्स द जॉब, 1 2 3 4 रिप्रेजेंट्स द जॉब, A B C D represents the workers. Is it clear? 1 2 3 4 represents jobs, A B C D represents the workers. Clear? Now sir हम किस तरीके से चेक करेंगे ये जो प्रॉब्लम है, जो गिवन प्रॉब्लम है बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड? हमें रोज काउंट करने, 1, ये काउंट नहीं करना है, ये काउंट नहीं करना है। सपोज ओके, ओके, हमें काउंट करना है रोज, 1 2 3 4। दैट मीन्स स्टेप नंबर थर्ड में हमें क्या करना है सर, 1 2 3 4, दैट मीन नंबर ऑफ रोज is equal to 4. Now number of columns 1 2 3 4, it means that number of rows is equal to number of columns. जब भी हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में नंबर ऑफ रोज बराबर आया, इक्वल आया नंबर ऑफ कॉलम्स के, इट मीन्स दैट द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। सर ठीक है, ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से
रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, हंगेरियन मेथड में फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आई विल रिपीट अगेन, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। हंगेरियन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, मीन्स अरेंज द डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म, वो हमने ऑलरेडी बना के रखा है। उसके बाद सेकंड स्टेप इज द गिवन प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑलरेडी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मिनिमम केस। स्टेप नंबर थर्ड इज द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड, बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड हम किस तरीके से चेक करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में हमें नंबर ऑफ रोज काउंट करने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं। इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एट दैट टाइम वी से द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ओके, एंड नाउ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में हमें करना है फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। देखो क्या करना है, तो दैट मीन्स उसके अंदर हमें करना है रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन। रो रिडक्शन, पहले हम रो रिडक्शन करेंगे, उसके बाद हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन के अंदर हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में बैलेंस्ड टेबल, दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन में गिवन टेबल होगा उसी को रो रिडक्शन करना है। बट द टेबल मस्ट बी ए बैलेंस्ड। जो गिवन टेबल होगा, रो रिडक्शन हम उस टेबल को करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होगा, मगर वो टेबल बैलेंस्ड होना चाहिए। क्लियर सर? क्लियर, हमने ये देखा, ये जो गिवन टेबल हो, ये जो गिवन टेबल है वो बैलेंस्ड है। ओके, नाउ उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है रो रिडक्शन के लिए हमें क्या करना है, रो रिडक्शन के लिए हमें काउंट करना है रोज कितने हैं। सर 1 2 3 4, ठीक है। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो, सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम ईच वैल्यू इन दैट रो। मीन्स इस रो में अगर हम बात करेंगे, इस रो में अगर हम देखेंगे, इसमें जो इस रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 10। क्लियर? चलो मैंने वो नोट किया, मिनिमम इज इक्वल टू 10, उसके बाद मिनिमम इज इक्वल टू 5, ओके, मिनिमम इज इक्वल टू दैट इज 11, ओके, मिनिमम इज इक्वल टू 8, ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद हमने क्या बोला, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो हमने किया। इस रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो है 10, इस रो में 5, इस रो में 11, इस रो में 8। Select the smallest element in each row, subtract this value from each value in that row. Means कहने का मतलब ये है, दोबारा टेबल बनाना है। क्लियर? ओके, देखो क्या करना है, ये टेबल एज इट इज लिखना है। उसके बाद क्या करना है, नंबर्स नहीं लिखना है, सेल्स नहीं लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 10, 10 माइनस 10 दैट इज 0। ओके, हम क्यों करते हैं रो रिडक्शन, हम क्यों करते हैं? दिस एंश्योर दैट ईच रो हैज एट लीस्ट 1 0। क्लियर? 10 minus 10 that is 0, 10 minus 12 minus 10, 12 minus 10 that is 2, okay, 19 minus 10 that is 9, 11 minus 10 that is 1, 5,
इस रो के लिए जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 5. 5 minus 5 that is 0. 10 minus 5 that is 5. 7 minus 5 that is 2. 8 minus 5 that is 3. ओके. उसके बाद 12 minus 11 that is 1. 14 minus 11 that is 3. 13 minus 11 that is 2. 11 minus 11 that is 0. Okay. 8 minus 8 that is 0. 15 minus 8 that is 7. 11 minus 8 that is 3. 9 minus 8 that is 1. Okay. Is it clear? Now उसके बाद हमें क्या करना है? कॉलम रिडक्शंस. डू द सेम फॉर द कॉलम्स. सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. इस टेबल में करना है, इस टेबल को करना है कॉलम रिडक्शन, नॉट दिस टेबल. इस टेबल को करना है रो रिडक्शन. अब कॉलम रिडक्शन करनी है इस टेबल को, दैट मीन्स जो रो रिडक्शन में टेबल आएगा उसी को कॉलम रिडक्शन करनी है. उसमें हमें क्या करना है? सिलेक्ट द, दैट मीन्स दिस टेबल, select the smallest element in each column, subtract this value from each value in that column. Means इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 0. ओके, और मैंने नोट किया. उसके बाद इस कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है दैट इज 2. इस कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है अगेन 2. यस. इस कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है फोर्थ कॉलम में दैट इज 0. ओके. उसके बाद हमें क्या करना है? नाउ उसके बाद हमें इस टेबल को कॉलम रिडक्शन करना है. दोबारा टेबल मेंशन करना है. ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 A B C D. ओके, यहां देखना है 0 minus 0 that is 0. ओके, 0 minus 0 that is 0. 1 minus 0 that is 1. 0 minus 0 that is 0. Okay, 2 minus 2 that is 0. 5 minus 2 that is 3. 3 minus 2 that is 1. 7 minus 2 that is 5. ओके, जब भी हम डिफरेंस करते हैं हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना है. क्लियर? उससे हमें क्या मिलता है? हमें पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए. ओके, नाउ मूव टू द थर्ड कॉलम. 9 minus 2 that is 7. 9 minus 2 that is 7. 2 minus 2 that is 0. 2 minus 2 that is 0. 3 minus 2 that is 1. Okay, 1 minus 0. 1 minus 0 that is 1. 3 minus 0 that is 3. 0 minus 0 that is 0. 1 minus 0 that is 1. ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद दिस टेबल, ये जो टेबल है इसी टेबल को हम रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल कहते हैं. दिस टेबल इज नोन एज opportunity cost. Yeah, in other words we can say this table is also known as reduced cost table. उसको अब क्या करना है? Now another step. उसके बाद हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 5. यह स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 5 में हमें करना है मेक द असाइनमेंट रो वाइज दैट हैव द ओनली 1 0. मार्क द 0 बाय स्क्वायर.
मीन्स असाइनमेंट हमें अब निकालना है। मेक द असाइनमेंट by row wise that have the only one zero, mark the zero by square. It means that स्टेप नंबर 5 में अगर हम शॉर्ट वे में देखेंगे, स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को अटैक करना है, इस टेबल को। क्लियर? दैट मीन दिस टेबल इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस टेबल इज आल्सो नोन एज रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। उसी को हमें क्या करना है, अटैक करना है। क्लियर? रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग। मीन्स इस टेबल में हमें क्या करना है, दोबारा हमें टेबल बनाना है। This is here 1 2 3 4 1 2 3 4 represents jobs, A B C D represents workers. Okay, रो स्कैनिंग, पहले हम रो स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद हम कॉलम स्कैनिंग करेंगे। ओके, इस टेबल को अगर हम उसको रो स्कैनिंग देखेंगे, हमें ऐसा रो ढूंढना है जिसमें खाली एक ही जीरो है। हमें ऐसा रो ढूंढना है इस टेबल में, इस टेबल में हमें ऐसा रो ढूंढना है जिस रो में खाली सिंगल जीरो हो। ओके, इस रो के अंदर 2 जीरोज है, ये हमारे काम की नहीं है, ये भी हमारे काम की नहीं है, ये भी हमारे काम की नहीं है, ये हमारे काम की है। दैट मीन्स दिस, बिकॉज दिस फोर्थ रो रिप्रेजेंट्स ओनली 1 जीरोज। क्लियर? तो दैट मीन ये जो फोर्थ रो है, इस फोर्थ रो में खाली एक ही जीरो आता है। क्लियर? तो दैट मीन्स रो स्कैनिंग हमें क्या बोलता है, रो स्कैनिंग हमें ये बोलता है रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल में ऐसा रो ढूंढना है, जब भी हम रो स्कैनिंग की बात करेंगे हमें ऐसा रो ढूंढना है जिस रो में खाली सिंगल जीरो प्रेजेंट हो, उसी जीरो को असाइन करना है। सर इस रो में 2 जीरोज है, ये हमारे काम की नहीं है, इस रो में 2 जीरोज है, ये हमारे काम की नहीं है, इस थर्ड रो में भी 2 जीरोज, ये हमारे काम की नहीं है, फोर्थ रो में खाली सिंगल जीरो है, यह हमारे काम की है। दैट मीन्स हमें इस फोर्थ रो में जो जीरो मिलेगा, क्लियर, उसको असाइन करना है। किस सिंबल से असाइन करना है, या इस सिंबल से असाइन करना है, या इस सिंबल से असाइन करना है। क्लियर? या इस स्क्वायर से असाइन करना है, या इस सिंबल से असाइन करना है, डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर? सपोज मैंने इस तरीके से असाइन किया, इस सिंबल मैंने ये लिया, ठीक है, मैंने असाइन किया, उसके बाद इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। एक्चुअली हमें 5th स्टेप में ये टेबल दोबारा बनाना है। क्लियर? यहाँ स्पेस कम है, इसलिए मैंने यहीं पे किया ये। ओके, उसके बाद सर ये हमने असाइन किया, उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी हमें जीरो मिला फिर उसी टनल में जाना है। सर ठीक है, उसी टनल में जाना, उस टनल में हमें देखना है जीरोज, जितने भी जीरोज इस टनल में आएगा उन सारे जीरो पे हमें क्रॉस लगाना है। ओके सर, किया हमने? इज इट क्लियर? नाउ सर कॉलम्स, सॉरी रो स्कैनिंग हमने कंप्लीट किया, उसके बाद
कॉलम स्कैनिंग, डू द सेम फॉर द कॉलम्स। सर अगर हम इस कॉलम की बात करेंगे, फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, हमें ऐसा कॉलम ढूंढना है जिसमें खाली एक ही जीरो आएगा। क्लियर। सर अगर फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, इसमें कोई जीरो नहीं है। हाँ है, वो तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। अगर हम नेक्स्ट कॉलम की बात करेंगे, सर नेक्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में एक ही जीरो है, उसको असाइन करना है। यस। उसके बाद हमें क्या करना है, उसी टेबल में जाना है, उसी टेबल में जाना। अगर रो में असाइन जीरो किया, फिर जितने भी जीरोस कॉलम में आएगा उसको क्रॉस लगाना है। जितने भी, अगर हमने कॉलम में जीरो असाइन किया, उसी रो में जाना है, जितने भी जीरोस उस रो में आएगा उसको क्रॉस लगाना है। सर अगर हम बात करेंगे, सेकंड रो में हमने असाइन जीरो किया इस पोजीशन पे, फिर हमें उसी टनल में जाना है, दैट मीन्स उसी फर्स्ट रो में जाना है। उस फर्स्ट रो में हमें क्या देखना है, क्या ढूंढना है, जीरोस है कि नहीं, कुछ जीरोस है कि नहीं। सर फर्स्ट रो में खाली एक जीरो प्रेजेंट है, मगर वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया, दैट मीन्स देन मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। क्लियर। फिर हमें नेक्स्ट कॉलम में क्या देखना है, नेक्स्ट कॉलम में हमें देखना है एक जीरो है, एक जीरो अगर प्रेजेंट है थर्ड कॉलम में, फिर उसको असाइन करेंगे। अगर नहीं है फिर हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। ओके सर, अगर हम थर्ड कॉलम की बात करेंगे, सर इस थर्ड कॉलम में दो जीरोस प्रेजेंट है, ये हमारे काम के लिए। देन मूव टू द फोर्थ कॉलम। सर ये जो फोर्थ कॉलम है, इस फोर्थ कॉलम को हमें क्या करना है, इस फोर्थ कॉलम को हमें असाइन करना है। क्लियर। असाइन, अगर हम इसको असाइन करेंगे, सर इस तरीके से असाइन करेंगे। ओके हमें कॉलम में जीरो असाइन किया, हमने कॉलम में असाइन जीरो किया, फिर हमें रो में, उसी रो में देखना है कुछ जीरोस प्रेजेंट है कि नहीं। सर अगर हम इस रो की बात करेंगे, सर इस रो में एक जीरो आता है, उसको क्या करना है, क्रॉस लगाना है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। नाउ कॉलम स्कैनिंग इज डन। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उस रिड्यूसिंग कास्ट टेबल को देखना है। रिड्यूसिंग कास्ट टेबल में हमें क्या देखना है, उस टेबल में हमें यह देखना है जितने भी जीरोस उस रिड्यूसिंग कास्ट टेबल में प्रेजेंट है, वो सभी जीरोस पे, जितने भी जीरोस उस रिड्यूसिंग कास्ट टेबल में प्रेजेंट है, उन सारे जीरो पे या क्रॉस होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर। सर अगर हम देखेंगे, सर एक जीरो ऐसा है जिसपे ना क्रॉस हो ना स्क्वायर हो, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें दोबारा स्कैनिंग करनी है। तो कौन सी स्कैनिंग करनी है, रो स्कैनिंग। रो स्कैनिंग हमने की, उसके बाद कॉलम स्कैनिंग, और कुछ एलिमेंट रह गया रिड्यूसिंग कास्ट टेबल में, फिर हमें दोबारा करना है रो स्कैनिंग। क्लियर। सर अगर हम इस रो की बात करेंगे, अगर हम इस रो की बात करेंगे, सर इस रो में खाली एक ही जीरो, इसको काउंट नहीं करना है, ये ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया इस जीरो को। सर इस रो में, दैट मीन सेकंड रो में खाली एक ही जीरो, इसको असाइन करना है। सर ठीक है, ये हमने असाइन किया है। ओके उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें रो में जीरो असाइन किया, फिर हमें उसी कॉलम को देखना है। सर दैट मीन्स थर्ड कॉलम को देखना है। उस थर्ड कॉलम में हमें क्या ढूंढना है, कुछ जीरोस है कि नहीं। सर थर्ड कॉलम में कोई जीरो नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है,
ये जो थर्ड कॉलम है सर, इसमें एक जीरोज आता है मगर वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया। क्लियर? इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स सर हमने स्कैनिंग कंप्लीट की है, रो स्कैनिंग एज वेल एज कॉलम स्कैनिंग। उसके बाद देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इफ स्टेप नंबर 6 में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 6 में हमें करना है, इफ the number of assignments is equal to the number of rows or columns. If the number, I'm repeating, if the number of assignments is equal to the number of rows or columns, then optimal solution achieved. It means that sir assignments का मतलब क्या है? अगर असाइनमेंट की बात करेंगे, एक्चुअली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। असाइनमेंट्स आर मेड एट जीरो वैल्यूज। इट मीन्स दैट सर असाइनमेंट की अगर पहचान देखेंगे सर, इसकी पहचान असाइनमेंट्स की ये है। क्लियर? इज इट क्लियर? सर अगर हम बात करेंगे इस टेबल में नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, that means 1 1, this is first assignment, that means 1 2 3 and 4, number of assignments is equal to 4। उसके बाद नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, चलो हम सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितने रोज है? 1 2 3 4। इट मीन्स दैट मैंने 6th स्टेप क्या बोला? If the number of assignments is equal to the number of rows, then optimal solution achieved. It means that जब भी हमें number of assignments बराबर आता है number of rows के, फिर हमें optimal solution निकालना है। तो that means optimal solution achieved. Clear? It means that therefore optimal solution is achieved, right? उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है दोबारा टेबल बनाना है। ओके, इस टेबल में हमें क्या लिखना है? वर्क, जॉब एंड कॉस्ट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के बाद ये हमें बोलता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अचीव्ड और नॉट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तभी आएगा इफ द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। फिर हमें यह टेबल बनाना है। इज इट क्लियर? अगर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट अचीव्ड एट दैट टाइम। उस वक्त हमें क्या करना है? उस वक्त हमें मॉडिफाइड टेबल करना है। दैट मीन्स उस वक्त हमें मॉडिफाइड टेबल करना है। उसके लिए क्या रूल्स है, उसके लिए क्या लॉजिक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, वर्क, दैट मीन्स ए को असाइन किया गया सेकंड जॉब, ए को असाइन किया गया सेकंड जॉब। ओके, बी को असाइन किया गया थर्ड। ओके, सी को असाइन किया गया फोर्थ। ओके, डी को असाइन किया गया, दैट मीन्स फर्स्ट। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? उसके बाद एक पर्सन को एक ही काम असाइन करना है, जो हमने ऑलरेडी बोला। ओके, उसके बाद जो कास्ट निकलेगा वो कास्ट जो क्वेश्चन में टेबल गिवन होगा, मगर वो टेबल बैलेंस्ड होना चाहिए। कास्ट उसी टेबल में निकलेगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा, बट द टेबल मस्ट बी ए बैलेंस्ड। क्लियर? सर ये हमने ऑलरेडी देखा, ये बैलेंस्ड टेबल है। ओके, ए को असाइन किया गया सेकंड, दैट मीन्स ए को असाइन किया गया सेकंड, दैट मीन्स 12।
बी को असाइन किया गया थर्ड, इट मीन्स दैट इज 7। सी को असाइन किया गया 4, दैट मीन्स 11। एंड डी को असाइन किया गया 8 फर्स्ट। देयरफॉर टोटल कास्ट is equal to 12 plus 7 plus 11 plus 8, we get 38. Therefore we can say the total cost of this assignment problem is 38. Clear?